रोड एक नंबर का ये है आज भी यार। मैं उसको कटवट वाली रोड पे ले जाना चाहूँ, मुझे भैंचो मोड़ना तोड़ना ढंग से है। चल रहा वहीं चल रहा हूँ, उधर ही बहुत है। हेलो, हाउ आर यू, क्या हाल चाल? फाइन। 5 पे डाल दी मैंने। चल ठीक है। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। कट देख लिया मेरे तो सीधी है यार, अभी तो पड़क लिया है। क्या हो गया? चलाना में क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कट सराय से आएगा। हाँ हाँ, तो आगे से लियो, सराय से लियो। तो मैं तेरे को वही तो कह रहा हूँ, कट सराय से आएगा। देखिए ये सब लॉकडाउन का कमाल है। बिल्कुल रोड साफ़ है, बिल्कुल जैसे कि हम देख रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन कब तक रहेगा? और देश की जो सरकार है ये इसे कब तक लॉकडाउन? बेचारे गरीब मजदूर रोड पे, सड़क पे या चौराहे पे खड़े हैं, पैदल जा रहे हैं, तो सरकार इनके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? इसका मतलब सरकार सिर्फ अपनी ही जेबें भर रही हैं। कुल मिला के सरकार ने कंपनियों को बहुत राहत दी है। क्यों भाई? सबसे बड़ी बात, कंपनियों को लोन अच्छा ऑफ़र किया है 1 साल तक। गरीबों के लिए कहाँ है लोन? कहाँ है भाई? अरे मोदी जी, हम आपसे पूछते हैं कहाँ है? कुछ नहीं है। आप देश चला रहे हो, हम देश चल रहे हम देश में। क्यों भाई? अब हमारे लिए ऑफ़र कहाँ है बताओ? भैया गाड़ी लेनी है तो डाउन पेमेंट माफ़ करवाओ। क्यों भाई? EMI चलाओ तब बंदा गाड़ी लेगा। घर खरीदे तो बहन जो उसमें भी डाउन पेमेंट है। अरे डाउन पेमेंट होती तो पूरा कोई ना ले लेते, हम मकान ना ले लेते पूरा। अगर पैसे होते तो हम पूरा मकान ना ले लेते। तो इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। देखिए एस्कॉर्ट है, ये एस्कॉर्ट आ चुका है यहाँ पर। एस्कॉर्ट सर्विस लेता है। हाँ, पूरी एस्कॉर्ट की सर्विस है यहाँ पर। ये हम मेवला महाराजपुर पे पहुँच गए हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है, हम लोग चल रहा है गाड़ी में, AC फर्स्ट क्लास चल रहा है टकाटक। और जहाँ तक हमारा है, अभी हम नहर के अपोजिट जा रहे हैं कुछ फ्लैट्स वगैरह देखने के लिए। एक्चुअली पैसा बहुत है, पैसों की कमी नहीं है। भगवान की दया से एक पैसा बहुत है, कभी घमंड किया नहीं है भाई साहब। लेकिन पैसा बहुत है, पैसों का भी घमंड नहीं किया। दूसरी बात, हमारे देश में गरीबी को ना तो आज तक कोई मिटा पाया है, ना आगे भी कोई मिटाएगा गरीबी को। क्योंकि गरीबी नहीं रहेगी तो अमीरों का फ़ायदा नहीं, अमीर नहीं रहेंगे तो गरीबों का फ़ायदा नहीं, वोट नहीं मिलेगी। तो क्या है कि अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सारे गरीबों को अमीर कर देंगे। तो भैया ये बताओ, गरीबों के घर में कौन, अमीरों के घर में कौन काम करेगा भाई? वहाँ भी तो काम करने वाले बंदे चाहिए। सब मज़दूरों के अकाउंट में अगर हम पैसा डला देंगे तो भैया फैक्ट्री में काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जब सबके पेट पे भरा रहेगा तो काम कौन करेगा? तो कुल मिला के देश को चलाना है तो हर चीज़ का देखने का नज़रिया अलग अलग तरीके से रखना पड़ता है। ये होती है बात। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान को एज ए बीइंग ह्यूमन बनना चाहिए। राइट? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बट जो इंसान अगर किसी दूसरे को समझ पाता है तो उसे ही इंसान कहते हैं। अगर वो दूसरों की मजबूरी नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब ही इज़ ए सेल्फिश मैन। उसे कहते हैं इंग्लिश में सेल्फिश मैन। सेल्फिश मैन का होता है हिंदी में अर्थात स्वार्थी बंदा, स्वार्थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वार्थी मत बनो, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की उसकी कंडीशन देखो क्या है। ये नहीं कि बहन जो अपना ही घड़ा भरा जाए, दूसरों का खाली रहे, तो उससे भी फ़ायदा नहीं है। टेंशन मत लो, टेंशन। हाँ, तो ये क्या होता है, अब अभी क्या है कि मेरा दोस्त है मिस्टर प्रशांत, तो ये इनकी गाड़ी है नई, अभी हाल ही में ख़रीदी इन्होंने गाड़ी। तो अभी ये ड्राइव कर रहे हैं, तो इनके साथ में मैं बैठा हूँ एज ए सपोर्ट मैन। तो देखो, हम घमंड नहीं करते कि हमें भी बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है, बट गाड़ी जो भी है बेटर देन नॉन, बेटर देन नथिंग बेटर देन। तो कुल मिला के हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि हम इंसान को कैसे, किस नज़रिए से देखें।
हमें देखने का तत्पर्य यही है कि हम कैसे देखें। अब सपोज़ करो कल को मैं प्रधानमंत्री बन गया, अरे क्यों नहीं बनेगा, जब देश बनाएगी तो हम बनेंगे। क्या हमारे अंदर प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? क्यों नहीं है, हम भी देश चला सकते हैं यार, ऐसा क्या है। हम देश को अपने हिसाब से चलाएंगे, देश को चलाना ही हमारा एक कर्तव्य नहीं है। उसको उसके अंदर कौन से बंदे क्या कर रहे हैं उसको भी देखना पड़ता है। हर एक सिस्टम में घुसना पड़ेगा, हर एक सिस्टम में घुस के देखना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट अलर्ट कर देती है कि भैया इस एमएलए को इतना फंड रिलीज़ किया, वो फंड रिलीज़ किया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए फंड रिलीज़ किया, 1 करोड़ में उस एमएलए ने क्या क्या किया उसका कोई कागज़ नहीं है। वो भाई मैं ही बोलता उसका कहाँ है, उसके ऊपर कौन है, कोई ऐप होनी चाहिए, कोई ऐप हो या उसने कोई ट्रैकिंग हो या कोई। अच्छा, सेकंड थिंग, वो बंदा अगर सपोज़ करो उसके ऊपर कोई वो है, बंदा जा रहा है एज इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उसकी जेब में भी पैसा डाल दिया जाता है, तो इसलिए वो भी पैसा ओके करके दबा दिया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, चेन चलती रहती है, चेन चलती रहती है। उसी चेन को तोड़ने के लिए मोदी जी ने खोला है क्या, ऑनलाइन। आप ऑनलाइन रहेंगे तो देश का भविष्य बना रहेगा, अगर आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो देश खड्डे में जाएगा। भाइयों बहनों, ये मोदी जी की तरफ से, योगी लग रहा तू ये मोदी जी की तरफ से मेरा वो है कि ऑनलाइन रहोगे तो देश चलेगा, ऑनलाइन नहीं रहोगे तो देश के साथ तुम भी डूबोगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। आ गया है बॉर्डर आगे, अब हम बॉर्डर से यू टर्न लेंगे नीचे से और सीधा जाएंगे फ्लाइट देखने। ओके बाय, टेक केयर।